हाँ, तो जी गुलाब जामुन खाना किसे पसंद नहीं और वो अगर आप घर में ही इसे गरमा-गरम बना के खाएँ तो क्या ही बात है और वो भी रखी हुई ब्रेड के साथ। तो ब्रेड के साथ हम बिल्कुल बाज़ार जैसे मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाएँगे और ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद बना के तैयार किए हैं। ना तो इसके अंदर कोई गुठली होगी और ये पूरे अच्छी तरह से इतने मज़े के बन के तैयार होंगे कि अंदर तक आपको ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुँह में घुलने वाले होंगे। इनके अंदर तक शीरा इस तरह से भरा हुआ होगा जिसे हम मार्केट से लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाएँगे मज़ेदार से गरमा-गरम शीरे से भरे हुए गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड। मैंने 8 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं और उसकी जी साइड्स जो हैं वो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन मज़ेदार और सॉफ्ट से बन के तैयार हों। अब इसको हम बाउल में इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप मिक्सी में पहले पीस भी सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, ना ही तो फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का डाला है और साथ में ही हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध की मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताई क्योंकि दूध जो है हम इसमें इतना डालेंगे कि हमें एक सॉफ्ट सा डो इसका बनाना है। तो जितना दूध इसमें जाएगा, दूध हमने नीम गर्म यहाँ पे लिया है, उतना हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और दूध थोड़ा-थोड़ा सा हम इसमें डालते जाएँगे और इसका मज़ेदार सा एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जिसमें बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह से इसे हम मलेंगे ताकि ये सारी ब्रेड की गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव हो जाएँ। अगर आप चाहें तो इसे आप पहले मिक्सी में पीस भी सकते हैं, जैसे हम ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं। उससे और भी आसानी से ये हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें, डो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें शेप देने के लिए बनाएँगे गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमें पहले ले लेना है थोड़ा-सा पानी, हम हाथों को थोड़ा-सा गीला कर लेंगे और उसके बाद जो है हम थोड़ा-सा यहाँ पे ले लेंगे इस डो से। तो हम यहाँ पे साइज़ में जो है वो मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बना रहे हैं। इस तरह से हम इसे शेप देंगे, बिल्कुल आसानी से ये बिल्कुल इस तरह से गोल हो जाते हैं और ना तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें, कितने ईज़ी हो गए हैं। इसमें कहीं भी दरार मत रखिएगा वरना ये जो है वो फ्राइंग के टाइम फट जाएँगे। इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से शेप देना है, ये देखें। तो सारे गुलाब जामुन हम ऐसे ही बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, मैंने सारे गुलाब जामुन यहाँ पे बना लिए हैं। 8 मिनट से हमारे तकरीबन यहाँ पे 15 से 17 गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे गुलाब जामुन को साइड में रख के यहाँ पे बना लेंगे शीरा। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और उसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो पतला सा शीरा तैयार करेंगे। अगर हम शीरे को ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना तो फिर वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 जो है वो इलायची डाली है, छोटी इलायची, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आए। अब जैसे ही ये बॉयल होगा तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, इतना हम इसे पकाएँगे कि जब इसका क्रिस्टल की तरह, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा ना एक, तब तक हम इसे पकाएँगे और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे इस ट्रांसपेरेंट है वो कलर आ गया है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे, पहले हमें फ्लेम को कर लेना है ऑफ और ऑफ करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस से ये होगा कि हमारी जो चीनी है उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ये और भी टेस्टी शीरा जो है वो बन के तैयार होगा। तो हमारा शीरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम जो है वो फ्राई कर लेंगे गुलाब जामुन। यहाँ पे हमने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को हम इतना गरम करेंगे कि ये स्टिक में डाल के चेक करेंगे, इसमें बुलबुले बनने चाहिए। ये देखिए, जैसे ही हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो इसमें साइड्स में कितने बुलबुले बन रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हम गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम ही हम रखेंगे। तो अच्छी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देने हैं। मैं एक साथ ही सारे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा पैन इतना बड़ा है कि उसमें आराम से ये आ जाएँगे। तो बस अब इसको हम फ्राई पैन को इस तरह से पकड़ के और इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे। इससे ये है कि इसका कलर एकदम परफेक्ट आएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे। एक अच्छी सी कोट जो है इस पे फ्राइंग की आ जाएगी ना, तो फिर ये अच्छी तरीके से कलर जो है इनका बन पाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी देर में इस तरह से फ्राई पैन को हिलाना है और इसको इस तरीके से फ्राई करना है ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से कलर आ जाए।
ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी इतनी मज़े की बन के ये तैयार होती है ना, जब आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम अब बस गुलाब जामुन घर में ही बना के खाएँ, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो शुरू-शुरू में हम चम्मच वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे ताकि ये टूटे ना, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा गाढ़ा कलर इनका नहीं किया क्योंकि फिर वो उनका इतना लुक जो है ना वो अच्छा नहीं आता, तो मैंने इनका मीडियम कलर रखा है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप ज़्यादा गाढ़ा भी इसका कलर कर सकते हैं। ये देखें, हमारे यहाँ पे गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो हम सारे गुलाब जामुन जो है वो निकाल लेंगे और हमें गरमा-गरम गुलाब जामुन में ही शीरा डालना होता है ताकि ये जो है वो शीरा अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब करे। बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना होता है, बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं। जब एक बार ये अच्छी तरह से थोड़े से फ्राई हो जाएँगे ना, तो हम फ्लेम को थोड़ा कम कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करके निकाल देंगे। अब जिस पॉट में हम इसे डालेंगे, उसमें ही हम अपना जो शीरा है वो भी छान के डालेंगे। छान के डालने से ये है कि इलायची इसमें नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट जो है वो पूरा इतना मज़े का इसका आएगा। अब इसको हमने पूरा शीरा जो है छान के डाल देना है। शीरा डालने के बाद हम इसे कर लेंगे कवर, और कवर करने के बाद जो है मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से शीरा जब ऑब्ज़र्व कर लेंगे ना, तो इसकी साइज़ जो है वो डबल हो जाएगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट हमारे हो गए थे, और ये देखें हमारे गुलाब जामुन जो हैं ये मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। इनका कलर देखें, बिल्कुल मार्केट जैसे ही ये बन के तैयार हुए थे, इतने आसानी से और इतने मज़े के ये बनते हैं ना, आप एक बार बनाएँगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार-बार बनाएँ। तो अब गुलाब जामुन खाने के लिए ना तो हमें बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। खुद ही जाएँ और किचन में मिनटों में बना के ये गुलाब जामुन तैयार कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपका सपोर्ट होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।